साथ मयूरी श्रीवास्तव। रुक करेंगे खबरों की ओर और खबर दिल्ली से है, जहां तहव्वुर राणा पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा। पेशी से पहले पटियाला हाउस कोर्ट में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आतंकी की पेशी से पहले कोर्ट पूरी तरह से छावनी में तब्दील हो गया है। एयरपोर्ट से तिहाड़ और कोर्ट के रास्ते में पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है। सभी गाड़ियों की चेकिंग के साथ पुलिस नजर बनाए हुए, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो है वो किए गए हैं। तो देखिए, आतंकी के पेशी से पहले कोर्ट पूरी तरह से छावनी में तब्दील हो गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और पुलिस प्रशासन पहले से ही पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। सभी गाड़ियों की चेकिंग के साथ पुलिस निगरानी रख रही है। जगह जगह बैरिकेडिंग लगा दी गई है। पुलिस हाई अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। तहव्वुर राणा पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। और देखिए, पेशी से पहले पटियाला कोर्ट की सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है। और इसी बीच देखिए, बड़ी खबर सामने आ रही है, जो 26/11 हमलों से संबंधित ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड प्राप्त हुए हैं। दिल्ली से यह खबर है। बता दें कि हाल ही में पटियाला हाउस कोर्ट को प्राप्त हुए रिपोर्ट जहां सूत्रों के हवाले से यह जानकारी है, रिकॉर्ड जनवरी के अंत में मुंबई से दिल्ली लाए गए थे और रिकॉर्ड के एनआईए मामले में साक्ष्य का हिस्सा होने की संभावना है, जिसमें तहव्वुर और डेविड हेडली को आरोपी बनाया गया है। तो हाल ही में पटियाला हाउस कोर्ट को रिकॉर्ड जो है वो प्राप्त हुए हैं। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी है। देखिए, इसमें जीत या हार की कोई बात नहीं है। तहव्वुर राणा का एक्सट्रेडिशन एक कानूनी कार्रवाई है एंड इंटरनेशनल ऑर्डर में इसका प्रावधान है और हर एक कंट्री को इसको समझना चाहिए और रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप को इसको करना चाहिए। तो तहव्वुर राणा अब भेजा जा रहा है भारत में, तो ऑब्वियसली इसमें जस्टिस की और प्रोसेस ऑफ जस्टिस की मैं मानता हूं कि उसकी जीत आप कह सकते हैं। तो देखिए, सभी गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। सुनवाई के लिए जो तैयारियां हैं वो की गई हैं। आज देखिए, तहव्वुर राणा को भारत लाया जा रहा है, जिसको लेकर विशेष जो इंतजाम है वो देखने को मिल रहे हैं। तो हरियाणा हाउस कोर्ट में जो है वो पेश किया जाएगा और देखिए, तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। कोर्ट पूरी तरह से छावनी में तब्दील है। सुनवाई के लिए स्पेशल पब्लिक और देखिए, सुरक्षा के जो पुख्ता इंतजाम है इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद जो है ना, फिर वो ओल्ड ताज के अंदर भाग गए आतंकवादी। कभी वो एक जगह से दूसरी जगह भाग रहे थे, फायरिंग कर रहे थे, आग लगा रहे थे। तो पानी की कहीं ऐसे पाइपलाइन वगैरह और उनको तोड़ देते थे, क्योंकि कमांडो आएंगे तो आवाज़ आएगी अंधेरे में, पैरों की आवाज़, हम उससे पता चल जाएगा, फायरिंग करेंगे। तो हम जब लगातार लोगों को निकाल रहे थे, मैंने खुद ने 2 आतंकवादियों को मारा, 627 आदमी को ताज होटल से मैं जिंदा ऑन रिकॉर्ड जो है ना वहाँ से जिंदा निकाला। तो जब लगातार निकाल रहे थे तो हमारे पास में 27 तारीख को जो है ना दिन में एक कॉल आया कि भाई, वैसे तो बाहर से हमारे को कॉल कर रहे थे हमारे अधिकारी कि इस रूम में से उस वीआईपी को निकाल लो, उसमें से उसको निकाल लो। तो हम ऐसे ढूंढ को जा रहे थे, तो बीच में हमारे को एक बार गाइड भी एक दिया, बोले जी ये होटल का गाइड है। जब वो अंदर गया साथी, तो उसने देखा खून खराबा, तो वो बोला जी मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं इतना खून खराबा मैं नहीं देख सकता, मैं एक आम नागरिक हूँ, हार्ट पेशेंट हूँ। तो हमने कहा भाई आप फिर तो कैसे वापस जाओ? बोला वापस तो मैं चला जाऊंगा। और वापस मैं रास्ते में आतंकवादी मिल गए तो बोला नहीं जी मैं ये देख नहीं सकता इतना, मतलब इतना ज़्यादा खून खराबा था। जैसे खेत में किसान गेहूं की पूली डाल देता है ना, ऐसे लाशें पड़ी हुई थी। तो उसके बाद हम लोगों ने निकालना शुरू किया। तो उसी बीच में वो हुआ, वो कॉल आया था। कॉल आने के बाद में हमने वहाँ जाना शुरू किया। 200 कुछ नंबर रूम के लिए किसी महिला ने कॉल किया था। तो जब हम वहाँ गए तो वो ताज का जो है ना, ओल्ड ताज का जो मेन गेट है, उस गेट के वहाँ सीढ़ियाँ चढ़ी हुई, सामने ऐसे गेट बना हुआ और उसके चारों तरफ ऐसे बालकोनी टाइप बनी। तो वहाँ आतंकवादियों ने पहले से अम्बुश लगा दिया। जो अम्बुश लगा दिया तो उसमें जब सीढ़ियों से चढ़ने लगे तो एक हिट चढ़ी। 5 आदमी की टुकड़ी ही अटैक करती है, 20 आदमी की एक टीम होती है। तो हमारी टुकड़ी चली तो आगे सुनील जोधा नाम का लड़का था, उसको 8-7 गोलियाँ लगी। जब वो गिरने लगा तो सुनील यादव ने उसने पकड़ लिया, 2 नंबर पर यादव था, तो उसकी भी हिप में 2 गोलियां लगी, वो भी गिर गया वहाँ। तो तीसरे नंबर पर मेजर उन्नीकृष्ण साहब थे, उन्होंने जंप किया, उन्होंने बोला आप लोग इनको संभालो और मैं आतंकवादियों को संभालता हूँ। तो जब वो आतंकवादियों से वहाँ लड़ते हुए जो है ना
वीर गति को प्राप्त हुए। और हम लोगों ने वो उनको अपने 5 साथियों को, लांबा था, राजवीर, फायरचंद साहब था, इनको जो है ना हमने हॉस्पिटल भेजा वहाँ से। तो फिर हमने उनके ऊपर, आतंकवादियों के ऊपर अटैक किया। तो आतंकवादी वहाँ से छोड़ के भाग रहे थे, वो तो एक जगह से दूसरी जगह। तो हम पीछा करते रहे। तो उसी बीच जो है ना हमारे पास जैसे जैसे कॉल आ रहा था तो हम वहीं जाके बंदों को निकाल रहे थे। और निकालने में पूरी प्रक्रिया निकालनी पड़ती, गेट कोई खोलने से भी नहीं खोल रहा था, ज़बरदस्ती हमने तोड़ना पड़ रहा था जब हम बंदे को बाहर तो जब निकाला तो उसी बीच में फिर बार बार हमारे ऊपर, एक तो मैं यहाँ पे टीवी चैनल के साथियों का भी धन्यवाद करता हूँ और उनकी बहादुरी को सल्यूट करता हूँ। उन्होंने जो भी रिपोर्टर थे, पत्रकार थे। तो देखिए 26/11 का ये पूरा मामला है और आज राणा को जो है वो लाया जा रहा है, भारत लाया जा रहा है, जिसको लेकर विशेष इंतजाम जो है वो किए गए हैं। और मेरे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, जहां डॉक्टर किरोड़ी सिंह विदेशी मामलों के जानकार हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है भारत समाचार पर। विनीत जिंदल है, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट से, आपका भी बहुत स्वागत है भारत समाचार पर। और मेरे सहयोगी दीपक दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले दीपक, मैं आपके पास आऊंगी, क्या अपडेट है आपके पास और किस तरह की तैयारियां की गई हैं? जी बिल्कुल, बता दें मयूरी आपको कि तहव्वुर राना को लेकर के दिल्ली में पूरी तैयारियां पुख्ता कर लिया गया है। चाहे हम एयरपोर्ट की बात कर ले, पटियाला कोर्ट की बात कर ले, तिहाड़ जेल की बात कर ले, तो तमाम जगहों पे दिल्ली पुलिस की जो सुरक्षा है वो पुख्ता कर दिया गया है। वहीं यदि हम पटियाला कोर्ट का जिक्र करें तो उसे पूरे तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस के साथ साथ CSF के जवान, SSB के जवानों की तैनाती की गई है, क्योंकि तहव्वुर राना जब भारत आएगा तो उसको सबसे पहले पटियाला कोर्ट ले जाया जाएगा और पटियाला कोर्ट के बाद उसको तिहाड़ जेल लाया जाएगा। लेकिन जिस तरह से 26/11 हमले हुए थे, तो कहीं ना कहीं आज मुंबई के लोगों के घाव तो नहीं कहा जा सकता कि उनका भर चुका है, लेकिन आज उस घाव पे थोड़ा सा मरहम लग सकता है, क्योंकि जो आतंकवादी था तहव्वुर राना, वो अब भारत आ रहा है और भारत में आने के बाद जो न्यायिक प्रक्रिया है उसकी शुरुआत की जाएगी और उसका जो फैसला है वो लिया जाएगा कि आखिर उसको क्या कुछ सजा दी जाए। लेकिन और भी कई राज खुलेंगे जब तहव्वुर राना का जब पूछताछ किया जाएगा, जब NIA उससे पूछताछ करेगी, तो बहुत सारे ऐसे राज हैं जो दबे हुए हैं वो कहीं ना कहीं खुलेंगे। क्योंकि जिस तरह से देखा गया था कि 26/11 का हमला हुआ था, उसमें लगभग 174 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी और उसके साथ साथ कई ऐसे निर्दोष थे जो वहां पे घायल भी हुए थे। तो कहीं ना कहीं वो जो हमला हुआ था वो मुंबई को पूरे तरह से और पूरे देश को झकझोर दिया था। लेकिन जिस तरह से 2008 के बाद से लगातार तहव्वुर राना को लेकर के बातें कही जा रही थी और कह सकते हैं कि आज भारत के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि जो भारत पे हमला किया था वो अंततः भारत की गिरफ्त में अब आ चुका है। अब उसको लगभग कह सकते हैं कि अब 2 से 4 घंटे का वक्त बचा हुआ है कि जब तहव्वुर राना भारत आएगा और आने के बाद जो यहाँ की जो न्यायिक प्रक्रिया है उसकी शुरुआत की जाएगी। लेकिन जिस तरह से लगातार तैयारियों की जिक्र करें तो पूरे दिल्ली में दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पे जुटी हुई है। लगातार गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है और पूरे दिल्ली में पुलिस की जो है पैनी नजर है। चाहे हम एयरपोर्ट की बात कर ले, दिल्ली के तमाम बॉर्डरों की जिक्र करें, या फिर एयरपोर्ट से लेकर के तिहाड़ जेल के रूट का जिक्र करें, तो तमाम जो वो रूट मैप है वो तैयार कर लिया गया है। हालांकि किसी भी जगह पे किसी को एंट्री नहीं दिया जाता, यहाँ यानी कि मीडिया कर्मियों को भी अंदर तक जाने का अनुमति नहीं दिया गया है, उन्हें भी दूर ही रखा गया, क्योंकि जो तहव्वुर राना है उसको लेकर के लगातार कई जो और भी आतंकी गुट हैं वो कहीं ना कहीं एक्टिव नजर आ रहे थे। क्योंकि देखा गया था कि जब पाकिस्तानी जो लिंक है तहव्वुर राना का वो काफी चर्चा में रहा है और साथ ही जो उसके सहयोगी थे डेविड, वो भी काफी चर्चा में रहा है। और देखना ये होगा कि अब जब तहव्वुर राना भारत पहुंचता है, बिल्कुल दीपक, किस तरह से कानूनी कार्रवाई चलती है, आगे का क्या कुछ प्रोसेस होता है, हमारे साथ बने रहिएगा आप हमारे साथ। तो डॉक्टर किरोड़ी जी है हमारे साथ, आप किस तरह से इस पूरे मामले को सर देख रहे हैं और अमेरिका ने तहव्वुर राना को भारत को क्यों सौंपा, किस तरह से ये पूरा प्रोसेस चला? 26/11 की कितनी भयावह स्थिति थी, ये तो जो काउंटर ऑपरेशन में इन्वॉल्व थे उन्होंने अपनी न्यूज में अभी बताया है। दूसरा, अपने प्रतिनिधि ने बताया दिल्ली में अगर तहव्वुर राणा को लाया गया तो किस तरह से एलेबोरेट सिक्योरिटी अरेंजमेंट किए गए हैं। लेकिन भारत की सुरक्षा एजेंसियां लंबे समय से प्रयासरत थी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मामलों में ये नहीं है कि कोई अपराधी किसी देश में चला गया और जाके पकड़ के ले आए, क्योंकि उसमें एक कानूनी प्रक्रिया का फॉलो करना पड़ता है। और उस कानूनी प्रक्रिया में जो तहव्वुर राणा है उसके विरुद्ध और केस भी अमेरिका में थे,
क्योंकि डेनमार्क के किसी अखबार ने महमूद पे कोई कार्टून पब्लिश कर दिया और अखबार पे टेररिस्ट अटैक को लेके हेडले और तैमूर राणा पे केस थे, जिसमें तैमूर राणा को सजा भी हो चुकी है। लेकिन भारत के 26/11 को लेके तो अमेरिका के कोर्ट ने उनको एक्विट कर दिया, लेकिन तैमूर राणा पे हमारी तरफ से कुछ और आरोप भी थे। वो एक फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन सर्विसेज के नाम से एजेंसी को रन करते हैं, जो इमिग्रेशन फैसिलिटीज, वीजा फैसिलिटीज, माइग्रेशन ये सब फैसिलिटेट करते हैं। तो ओरिजिनली तो जो तैमूर राणा है वो पाकिस्तानी सेना में डॉक्टर के रूप में थे, फिर कनाडा चले गए और शिकागो में जाके ये एजेंसी खोल ली। और जो डेविड कोलमैन हेडले हैं वो उनके बचपन के साथी थे, तो उनसे मिलके लश्कर ए तोयबा के साथ मिलकर ये पूरा प्लान किया गया। और उस प्लान में उन्होंने क्या किया कि जो इनकी फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन सर्विसेज है उसकी ब्रांच मुंबई में खोली और उसके लिए हेडले को इंचार्ज बनाया। और उस एजेंसी खोलने में इन्होंने कुछ फेक डॉक्यूमेंट्स दिए और उसके लिए इसकी हम डिमांड कर रहे थे कि उसके लिए भेजा जाए, क्योंकि 26/11 के लिए तो अमेरिका के कोर्ट ने एक्विट कर दिया, तो लेकिन वो केस अलग था, उसमें अमेरिका वाले इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे थे। तो जो उन्होंने एजेंसी खोली इमिग्रेशन की हेडले ने मिलके, उसके तहत इसको लाया जा रहा है। लेकिन दूसरा सवाल है, क्या डेविड कोलमैन हेडले को लाया जाएगा जो प्रत्यक्ष रूप से इन्वॉल्व थे? उन्होंने अटैक से 8 बार पहले अमेरिका यहाँ मुंबई में आए, पूरी सिचुएशन को असेस किया, उसके बाद भी आए। तो उसको लाने के लिए अब उन्होंने क्या है कि बहुत सी चीजें वहां कन्फेस कर लिए हैं। और जो प्ली एग्रीमेंट है उसके तहत ये है कि अमेरिका डेविड कोलमैन हेडले को एक्स्ट्राडिट नहीं करेगी इंडिया को, तो उसके आने की संभावना बहुत कम है। लेकिन इसने जो तैमूर राणा है, इसने बार बार प्रयास किया कि मुझे एक्स्ट्राडिट नहीं किया जाए, क्योंकि मैं पाकिस्तानी आर्मी से लिंक भी रखता हूँ, इसलिए मेरे साथ वहां न्याय नहीं हो सकता। लेकिन अभी 8 तारीख को वहां के अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने उनकी प्ली रिजेक्ट कर दी और टर्न डाउन होने के बाद में भारत को एक्स्ट्राडिट किया जा रहा है। अब पूरे मामले का फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगा यहाँ पे, और उससे क्या क्या चीजें सामने आती हैं। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा पेच है वो ये है कि इसमें कोई लश्कर ए तोयबा कोई नॉन स्टेट एक्टर नहीं था, पाकिस्तानी स्टेट का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट था। जो डेविड हेडले ने भी कहा है कि मैं बार बार ISI से मिला के लोगों से मिला हूं और मिलके ये सब हमने प्लानिंग किया है। तो जब पाकिस्तानी स्टेट इन्वॉल्व है और उसमें फिर लश्कर ए तोयबा के जाकिर उल रहमान और हफीज सईद को नहीं लाया जाए तब तक बहुत कम होगा मेरे ख्याल से। लेकिन उसको लाना मुझे नहीं लगता कि अभी संभव होगा। लेकिन कुछ चीजें इनके आने के बाद में सामने आएंगी कि पाकिस्तानी स्टेट का कितना इन्वॉल्वमेंट होगा। निश्चित रूप से इसका तो इन्वॉल्वमेंट है ही राणा का, तो और राणा ने ही पूरा अमेरिका में भी फैसिलिटेट किया और यहाँ मुंबई में अपने जो ऑफिस खोला फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन और सर्विसेज के नाम से, वहां से सब फैसिलिटेट किया और सिचुएशन को बार बार, जिसको हम बोलचाल की भाषा में रेकी करते रहे डेविड हेडले। तो ये पूरी सिचुएशन अब देखिए, जिनके साथ अपने लोग खोए हैं और जितना जिनके साथ अन्याय हुआ है, वो उनको एक कंसोलेशन, एक संतुष्टि होगी कि हमारे साथ कहीं अन्याय हो रहा है और भारत सरकार पूरा प्रयास कर रही है न्याय करने के लिए। जी, हमारे साथ विनीत जी भी हैं। विनीत जी, इस पूरे मामले को कानून की नजर से कैसे समझा जाए? अब देखिए, राणा को भारत लाया जा रहा है, भारत में किस तरह से पूरी कानूनी प्रक्रिया चलने वाली है? देखिए, तैमूर राणा से जो अब तक मुझे जानकारी है कि भारतीय एजेंसियों ने कभी कोई पूछताछ नहीं की है। ऑल्दो अगर 26/11 हमलों की बात करें तो अपनी तरफ से जो इन्वेस्टिगेशन है NIA की, वो लगभग पूरी हो चुकी थी। लेकिन तैमूर राणा एक अक्यूज्ड होने के नाते अब दोबारा से उससे इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, कस्टडियल इन्वेस्टिगेशन जो है वो उससे किया जाएगा, और उसी के बाद एक कंप्लीट चार्जशीट, उसकी स्टेटमेंट लेने के बाद शायद हो सकता है कि और सप्लीमेंट्री चार्जशीट इसमें फाइल की जाए।
और उसके जितने भी स्टेटमेंट या जो भी चीज़ें उसके खिलाफ, और डेविड हेडली की जैसे यहाँ बात आ रही है, लश्कर तोयबा की यहाँ बात है, तो क्या और पाकिस्तान की एजेंसी ISI जो है वो किस तरीके से इसमें इन्वॉल्व थी, क्योंकि एक डायरेक्ट लिंक जो है वो तौर राणा इस पूरे मामले में है। और मुझे लगता है कि इससे बड़ा विटनेस और एक्यूज के रूप में और विटनेस के रूप में, दोनों तरीके से अगर मैं कहूँ, तो इससे बड़ा आज तक कोई भी भारत के हाथ नहीं लगा है। और इस मामले में पूरा मैं ये मानता हूं कि तौर राणा को भारत लाना एक बहुत बड़ी सफलता है भारत सरकार की। और इस पूरे मामले में अब अगर कानूनी प्रक्रिया को हम देखें तो प्रोसिक्यूटर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है 3 साल के लिए अपॉइंट कर दिए गए हैं, और वो निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अगर कोई अपील फाइल होती है तो वो उसको देखेंगे। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस मामले में तौर राणा के भारत आने के बाद इस मामले की जो परतें हैं, पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट कितनी ज्यादा है, ISI किस तरीके से इन्वॉल्व थी, लश्कर तोयबा और कौन लोग इसमें फैसिलिटेट कर रहे थे, उस तक भारतीय सरकार को, भारतीय जांच एजेंसियों को पहुंचने में आसानी होगी। और कानूनी प्रक्रिया जो है तौर राणा के अगेंस्ट और डेविड हेडली के अगेंस्ट जो कि पहले भी चल रही थी, अब उसमें और तेजी आएगी। और न्याय की जो हम बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि शायद तौर राणा के आने के बाद कहीं ना कहीं उस न्याय की जो प्रक्रिया है उसमें सहूलत होगी हमारी जांच। बिल्कुल डॉक्टर किरोड़ जी, क्या इसका पाकिस्तान पर भी कोई दबाव बनेगा जिस तरह से अमेरिका ने ये फैसला लिया है? देखिए, अमेरिका ने फैसला नहीं लिए, वहाँ अमेरिका की कानूनी प्रक्रिया के तहत आ रहे हैं, तो हम इसको कूटनीतिक और राजनीतिक दृष्टि से नहीं देखें, कानूनी प्रक्रिया की दृष्टि से देखें। उसी प्रक्रिया के तहत आ रहा है, और उसी प्रक्रिया के तहत ये है कि डेविड हेडली की आने की संभावना बहुत कम है। विनीत जी ने बिल्कुल सही कहा कि इसके जो पूरा जो षड्यंत्र हुआ था, इसकी परतें इनके आने से खुलेंगी, लेकिन डेविड हेडले जो प्रत्यक्ष रूप से इन्वॉल्व था, उसके आने से मेरे ख्याल से और ज्यादा हो सकता है। लेकिन उसके आने की संभावना इसलिए कम है कि वहां उसने जिस तरह कन्फेशन किया और प्ली एग्रीमेंट उसने किया कि मुझे आप इंडिया को एक्स्ट्राडिट नहीं करेंगे, तो उसके तहत हेडले के आने की संभावना बहुत कम है। हाँ, निश्चित विनीत जी ने सही कहा है कि अब इसमें एक चीज सामने आएगी कि पाकिस्तान के स्टेट का कितना इन्वॉल्वमेंट था, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पाकिस्तान निश्चित रूप से यहाँ प्रोसीडिंग चलेगी, उससे एक्सपोज होगा कि पाकिस्तान स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म चलाता है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में कुछ संगठन है वो टेररिस्ट हैं, पाकिस्तान स्टेट है, पाकिस्तान गवर्नमेंट है, वो टेररिज्म फैला रहा है। तो पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट बनाने में या उसके लिए हमें प्रयास करने में हमारे को मदद मिलेगी कि पाकिस्तान टेररिज्म फैला रहा है दुनिया में, तो पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करना चाहिए। और इसके लिए भारत राणा के थ्रू सफिशिएंट एविडेंस जुटा लेगा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ये बताने के लिए कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है। जी विनीत जी, अदालत में किन धाराओं में केस चल सकता है, और क्या भारत को अमेरिका से सबूत साझा करने पड़ेंगे? क्या आगे का प्रोसेस रहने वाला है? नहीं, ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं, जैसे कि अभी यहाँ पे आपके फॉरेन मिनिस्टर जो किरोड़ी जी बैठे हैं उन्होंने कहा है, बताया है कि होता क्या है कि जब आप एक्सीडेंट करते हैं तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। तो टर्म्स कंडीशन जो भी, अगर तौर राणा की बात करें तो किन टर्म्स कंडीशंस को उसको एक्सीडेंट किया गया है, या क्या कोई किसी तरीके का कोई एग्रीमेंट दोनों सरकारों के, यूएस और भारत सरकार के बीच ऐसा कुछ हुआ है कि किस तरीके की पनिशमेंट तक तौर राणा को दी जा सकती है, ऐसा कुछ भी अब तक पब्लिक डोमेन में नहीं है, मेरे पास भी उसकी जानकारी नहीं है। तो जो बात करें अगर हम सजा की, तो सजा बिल्कुल अभी तक अगर हम जो कंडीशन जो हमारे सामने है, जो पब्लिक डोमेन में जो भी चीजें हैं उसके हिसाब से टेररिस्ट एक्टिविटी उसने की है, तो एनआईए ने जो एफआईआर दर्ज की थी उसके अंदर अलग अलग धाराओं बीएनएस की और एनआईए की अपना जो यूपीए के तहत जो धाराएं जो हैं उसके अंदर एफआईआर दर्ज की गई और फांसी तक की सजा तौर राणा को मिल सकती है इस पूरे ऑफेंस के अंदर। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज और भी है कि जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व है, तो तौर राणा एक एक्यूज की तरह नहीं है सिर्फ, यहाँ पे एक मैं कहूँ कि इन्वेस्टिगेशन में बहुत बड़ा पार्ट जो है वो तौर राणा का रहेगा आगे के लिए, क्योंकि पाकिस्तान जैसे स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म की हम बात यहाँ कर रहे हैं, तो पाकिस्तान के अंदर ऐसे बहुत से, सिर्फ लश्कर तोयबा नहीं, ऐसे बहुत से संगठन हैं जो पाकिस्तान सरकार द्वारा समर्थित
टेररिज्म पूरे भारत में हम कहें और पूरे वर्ल्ड में और भी कई जगह फैला रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उस पूरे नेक्सस को एक्सपोज करने में तहूर राणा को भारत सरकार अपने तरीके से उससे जब एविडेंस कलेक्ट करेगी तो बहुत सहूलियत भारत सरकार को हो सकती है, और एक्सपोज करने के लिए पाकिस्तान को किस तरह से पाकिस्तान पूरे दुनिया के लिए खतरा बन रहा है, किस तरह से इस्लामिक आतंकवाद को पाकिस्तान बढ़ा रहा है, उसको लेकर बहुत बड़ा मुझे लगता है कि एक सहूलियत। ठीक है विनीत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भारत समाचार से जुड़ने के लिए, और डॉक्टर किरोड़ जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। दीपक आपका भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए अब जो आगे की कार्रवाई है वो की जाएगी। आपको जानकारी दे दें कि भारत लाया जा रहा है आतंकी तहव्वुर राणा, जिसको लेकर तैयारियां भरपूर की गई हैं। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर बाराबंकी से है, जहां संदिग्ध